ओम श्री मन्नारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यात्मं तमो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम नवमा अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु पुराण का नवा अध्याय तो हम करें, लेकिन इस नवा अध्याय जो है काफ़ी बड़ा है। इसको पार्ट 1 और 2 में मैं आपको सुनाऊंगी। तो अभी पार्ट 1। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए। भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध मैंने भी मारीची ऋषि से सुना था। वह मैं तुमसे सुनाता हूँ, सुनो। एक बार शंकर के शावतार श्री दुर्वासा साजी पृथ्वी तल में विचर कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में सनातनक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले ब्राह्मण ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली केशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। हे मैत्रेय, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल दिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रिलोक्याधिपति शचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्माद के समान वह गत वाले भौरों से गुंजयमान माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मनोदमय हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह देखकर मुनिश्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इनसे इस प्रकार बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने ना तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की, ऐसा ही कहा, और ना ही हर्ष से प्रसन्नवत होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। अरे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसलिए तुझ अति मानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका, इसलिए तेरा ये त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। देवराज, जिसके क्रुद्ध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही अति गर्व से इस प्रकार मान किया। श्री पाशा जी बोले, तब तो इन्होंने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को अनुमय विनिमय करके पसंद किया। तब उसके प्रणामादि करने से पसंद होकर मुनिश्री दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालु चित नहीं हूँ। मेरे अंतकरण में क्षमा का कोई स्थान नहीं है। वह मुनिजन तो और ही हैं, तुम समझो मैं तो दुर्वासा हूँ ना। गौतम आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुँह लगा लिया है, पर याद रख, तू मुझ दुर्वासा का सर्वस्व क्षमा न करना ही है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया है कि आज मेरा भी अपमान करने लगा है। अरे आप त्रिलोक में भुखटी हो देखकर भयभीत न हो जाए। रे शतकर, तो तू बारंबार अनुमय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कहे वह विप्रवर वहाँ से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर्वत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मैत्रेय, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से त्रिहीन नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया। लोगों का दान आदि धर्मों में चित नहीं रहा। हे द्विजोमन, संपूर्ण लोग लोभादि के वशीभूत हो जाने से सत्व शून्य हो गए और तुच्छ वस्तु के लिए भी ललायित रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वहीं लक्ष्मी रहती है, और सत्वी लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्य कहाँ, और बिना सत्य के गुण कैसे ठहर सकते हैं? बिना गुणों के पुरुष में बल, शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है, और निर्बल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होने लगता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के त्रिहीन और सचरित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश निसत्य और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए।
तब इंद्रानी समस्त देवगण अग्निदेव को आगे चलकर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण गए। देवताओं से संपूर्ण वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि ये देवगण, तुम दैत्य दलन परमेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाओ, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, किंतु कारण भी नहीं है, और जो चराचर के ईश्वर, प्रजापतियों के स्वामी, सर्वव्यापक, अनंत और अजय है, तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणत हुए प्रधान और पुरुष के कारण हैं, शरणागत वत्सल है, वह अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। श्री पाशाह जी बोले, हे मैत्र, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कह लोक पितामह ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावरनाथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं से भी गुरु है, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अपराशय अव्यय स्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिसे उत्पन्न हुआ है, और जो देव सर्वभूत में है, तथा जो पर से भी ऊपर है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिसका ध्यान धरते हैं, तथा जिस ईश्वर से सत्वादि प्राकृतिक गुणों का सर्वदा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्म स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति और काल कष्ट और मुहूर्त आदि काल कर्म का विषय नहीं है, भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो, जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं, और जो समस्त देवदारियों के आत्मा है, वह श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो, जो कारण और कार्य रूप तथा अकारण से भी कारण और कार्य के भी कार्य है, श्री हरि हम पर प्रसन्न हो, जो कार्य के कार्य का भी कार्य उसके कार्य, जो स्वयं अगर से उसके कार्य का भी कार्यभूत के हैं, उसे हम प्रणाम करते हैं, तथा जो जगत के कारण का कारण और उसके कारण के कारणों अहंकार महत्वादि का भी हेतु है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। नाम जो भोक्ता और भोग्य, सदनश्रता और सृज्य तथा कर्ता कार्य स्वयं ही है, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं, जो विशुद्ध बोध स्वरूप नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय व्यक्त और अविकार्य वही विष्णु का परम पद है, जो न स्थूल हो न सूक्ष्म और किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है, हम उसको प्रणाम करते हैं। जिसके आयुतज में यह विश्व रचना की शक्ति स्थित है, तथा जो ब्रह्म स्वरूप है, उस व्यय को हम प्रणाम करते हैं। न नित्य युक्त योगीगण ने पुण्य पाप आदि का क्षय हो जाने पर ओंकार द्वारा चिंतित जिस विनाशादि पद का साक्षात करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते, वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियों हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वाधर, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर जी ब्रह्मा जी के इन उद्धारों का सुनकर देवगण ही प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगताम सर्वगत अच्युतम, जिसे यह भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते कि आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। तदंतर ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समझ देवीश्वर कहने लगे, जो परम सत्वीय आदि यज्ञ पुरुष है और पूर्वजों के भी पूर्व मूल्य है, उन जगत के सचेता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भविष्य यज्ञ मूर्तिधर भगवान, हे अव्यय, हम सब शरणागत पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे समय हित ये ब्रह्मा जी रुद्रों के सहित, भगवान शंकर भारव आदियों के सहित, भगवान पूषा अग्नियों के सहित, पावक और ये दोनों अग्निश्वनी कुमार, आठों वसु, समस्त मरुदर, सानध्यकर, विश्व देव तथा देवराज इंद्र, यह सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत हो आपकी शरण में आए हैं। श्री पराशर जी बोले, तो इसी के साथ पहला